हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा एवं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि मैथ्स गोल्ड पे हम ऑफिशियली डील कर रहे हैं अर्थमेटिक सेक्शन को। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि पूरी मैथ्स हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, पहला अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। तो अर्थमेटिक सेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास सभी के लिए उतनी ही बेनिफिशियल होगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो बिना कोई भी फिजूल की बात किए हुए मैं मुद्दे पे आऊँगा। परसेंटेज के बारे में हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देखा भी होगा, इसमें अब तक ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ज़रूर इस क्लास को देखिए। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो कोई भी माध्यम के बच्चे हों, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, ये क्लास सभी के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे, ये अपनी क्लास 7 है, और जैसा कि पिछले क्लास में हमने सीखा था परसेंटेज मोर और लेस के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आज हम उसके बहुत ही बेहतरीन सवालों को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखिए बच्चों, ध्यान से यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को करने वाले हैं परसेंटेज मोर और लेस के कॉन्सेप्ट पे। सवाल देखिए, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल पूछा गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सवाल को उड़ाने वाले हैं। पहले सवाल समझेंगे। मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, तो विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और आज जो भी बच्चे मेरी पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जा करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए सवाल को कैसे हम करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या बोला है मोहित और विजय के बारे में। ठीक है ना, मोहित यानी कि M, विजय यानी कि V। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 60% जो है ज़्यादा है। क्या है, 60% ज़्यादा। ध्यान से देखो, 60% यानी क्या हो जाएगा, 60/100, यानी कि 0 से 0 गया। हम 2 से अगर कैंसिल करेंगे, 2 3 के बार में 6, 2 5 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो बोल क्या रहा है, मोहित की सैलरी जो है विजय से ज़्यादा है। ठीक है, विजय से ज़्यादा है, यानी कि विजय को हमने अगर माना 5, तो मोहित की सैलरी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा कहने का मतलब प्लस। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। क्या बात समझ में आ रहा है, कैसे रेशियो लिए। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई हुई हैं। ठीक, तो अब पूछा है कि विजय की सैलरी कितना % मोहित से कम है। आप देख सकते हो विजय की सैलरी कितनी है, 5 यूनिट, मोहित की सैलरी कितनी है, 8 यूनिट। तो यही पूछा है कि विजय की जो तनख्वाह है मोहित से कितना % कम है। बेटा कम पूछ रहा है तो मतलब कहाँ जाएंगे, 8 से 5 की तरफ बताया था। कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने बताया था गैप को ऊपर लिखो और जो बैक एंड है उसको लिखते हैं, यानी कि 3/8, और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 3/8। अब ध्यान से सुनो, 3/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना था, 75% था, याद होगा। ठीक है, सबसे पहली क्लास में बताया था। हमें बताना है 3/8 का परसेंटेज वैल्यू। 3/8 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ठीक आधा। तो इसका ठीक आधा मतलब कितना हो जाएगा, 37.5%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है। कुछ भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये आपका देखिए कितने शानदार तरीके से पूरा का पूरा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लो। फिर से बता रहा हूँ, 3/4 मतलब कितना होता है, 75%। ठीक है, यहाँ पे दिया है 3/8, प्रतिशत में करना है तो ×100 हमने किया है। तो 3/8 क्या हो जाएगा, ठीक इसका आधा। इसका आधा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। तो 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5%, जो कि हो गया अपना आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, अगला सवाल बहुत ही प्यारा है। धीरे धीरे हम लोग हर एक तरह के सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। ये एक ऐसा चैनल है बच्चों जिसमें आपको हर एक तरह के, हर एक टाइप के सवाल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो इस चैनल से अगर आप लोग अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए ज़रूर। देखो ध्यान से, ए और बी क्रमशः 30% और 50% सी से अधिक हैं। ठीक है, ए और बी कोई नंबर है, वो 30% और 50% किसी तीसरे नंबर से जो कि सी है उससे अधिक है। तो पूछा है ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। ए एंड बी आर 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली,
मोर देन द नंबर सी, रेशियो ऑफ ए टू बी क्या होगा। कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, आप जो भी ये पुराने तरीके करते आए हो उसको मत यूज़ करो, इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला है, 30% और 50% क्या बोला है, मोर बोला है ना। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इस तरह के सवालों कैसे करते हैं। 30% मतलब कितना हो जाएगा, 3/10, ठीक है। 50% यानी कितना हो जाएगा, 1/2। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मोर कहने का मतलब नीचे और ऊपर प्लस, मोर कहने का मतलब प्लस, बात समझ में आ रहा है। अगर लेस बोलता तो माइनस, क्लियर, इतना तक समझ गए। अब देखो ध्यान से देखते हैं, ए का सी से देखते हैं, ठीक है ना। दोनों नंबर का कंपेयर किया गया है सी से। तो देखो सबसे पहले देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे लिखना है, ठीक है। जिन भी नंबर्स के बारे में बात किया गया है, जितने भी तरह के नंबर्स हैं उतने तरह के नंबर्स को आप लिख दीजिए और उनके बीच में रेशियो कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 तरह के नंबर के बारे में बात किया गया था, ए बी और सी। तो हमने लिखा ए बी और सी और उनके बीच में हमने रेशियो लगा दिया। रेशियो मेथड ही आपको यूज़ करना है, सबसे कारगर तरीका होता है, ठीक। अब देखो ए क्या बोला है, ए जो है 30% ज़्यादा है सी से, ठीक है। ए ज़्यादा है सी से, ए ज़्यादा है सी से, कितना, 30%। तो ज़्यादा है मतलब कितना हो जाएगा, कंपेयर किससे किया जा रहा है, 10 से। तो सी को हमने मान लिया 10। अब बोला है कि ए ज़्यादा है सी से, तो 10 + 3 कर दें, कितना हो गया, 13। तो क्या आप बात समझ में आया आपको, ठीक है। ए 30% ज़्यादा है सी से, तो सी को हमने माना 10 और ए को हमने प्लस कर दिया, तो 10 + 3 कितना हो गया, 13। क्लियर, ये हो गया बेटा हमारा ए और सी का कंपैरिजन। अब बात करते हैं बी और सी के लिए। तो बी के लिए बोला है कि बी जो है सी से कितना % ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा है तो बी के लिए क्या बोला है कि बी जो है सी से ज़्यादा है। तो सी को हमने माना फिर से 2 और बी क्या बोला है, ज़्यादा है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। क्या बात समझ में आ रहा है। कंपेयर जब भी करेंगे तो हमेशा हम नीचे की वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि शुरुआती तौर पे चीज़ों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह से जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा, हालांकि हम रेशियो प्रोपोर्शन में सीखेंगे भी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जब भी आपको इस तरह का रेशियो दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे ये गायब है। जहाँ पे भी आपको ऊपर नीचे दोनों दिखे तो आपको क्या करना है, उसको समान करना है, सेम करना है। ये 10 है, ये 2 है, तो क्या हम 2 और 10 को सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2 में से हम 5 का गुणा कर देंगे तो क्या ये 10 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर यहाँ 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब रेशियो लिख देते हैं, 13 को 13 ही रहने दो, 3 × 5 कितना हो गया, 15, ठीक है। और 10 यहाँ पे कॉमन कितना आ गया था, 10, तो 10 ही लिखेंगे। क्या बात समझ में आया, ठीक है। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, ए और बी का अनुपात। तो ए और बी का अनुपात क्या आ गया, 13:15। बात समझ में आया, कुछ भी पूछा जाए, ठीक है। देखो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 13:15। बात समझ में आ रहा है। एक बार 1 सेकेंड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बी रेशियो सी बता दो, तो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 15:10, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहोगे तो 5 से कर देंगे, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए रेशियो सी बताओ, तो ए रेशियो सी क्या हो जाएगा, 13:10, ठीक है। जो जैसा पूछा है उसको वैसे ही पुटअप करते जाओ। क्या बात समझ में आ रहा सबको, अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितने भी तरह के नंबर्स दिए हैं आप उन सभी तरह के नंबर्स को लिखेंगे, उनके बीच में आप रेशियो लगाएंगे, ठीक है। अब बारी आता है, बोला गया है कि ए जो है सी से 30% ज़्यादा है और बी जो है सी से 50% ज़्यादा है। तो ज़्यादा यानी कि हमने इसका फ्रैक्शन वैल्यू किया और प्लस किया। बात समझ में आ रहा है। अब सी से ज़्यादा है यानी कि हम जो बेस है उसको लिखेंगे 10 और ज़्यादा यानी कि 10 + 3 हो गया 13। ठीक उसी तरह से सी को लिखेंगे 2 और ज़्यादा यानी कि 2 + 1 हो गया 3। क्लियर। हमने यहाँ पे रेशियो को बराबर करने के लिए क्या किया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ये हो गया 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 13, ठीक है। ए रेशियो भी हो गया 13:15। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान से देखिए सवाल को। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको
परसेंटेज में कभी भी कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो सवाल को। 2 numbers are respectively 10% and 25% more than the third number, the ratio of the 2 numbers is, ठीक है। CGL मेंस में 2023 का ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। ज़्यादा भी पहले का नहीं है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का उसी का सवाल है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। मान लेते हैं कि जो तीनों संख्या हैं, ठीक है, A, B और C, ठीक है ना। मान लेते हैं तीनों संख्या क्या है, A, B और C। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या बोला है कि दो संख्या 10% और 25% अधिक हैं तीसरे नंबर से, ठीक पहला वाला ही सवाल था। 10% कहने का मतलब बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या ये दिख रहा है, एक बार देखने दो स्क्रीन पे। पहले ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये चीज़ कवर हो रही है कि नहीं। 10% यानी कि 1/10, ठीक है, और 25% यानी कितना हो जाएगा, 1/4। चूँकि अभी आप लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे तौर पे वहाँ पे लिखता, ठीक है। अब देखो ज़्यादा है यानी कि 10 + 1 और ये भी ज़्यादा है यानी कि 4 + 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले A और C के बारे में बात करते हैं। कितना ज़्यादा है, 10%। 10% यानी कि 10 पे 1 जमा कितना हो गया, 11, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 पे 1 जमा कितना हो गया, 11। अब उसी तरह से बोला है कि B जो है C से 25% ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है यानी कि बेस देखो कितना है, 4। तो 4 पे 1 जमा कितना हो गया, 5। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखो ध्यान से अपने को यहाँ पे रेशियो को बराबर करना है, जैसा हमने पुराना सवाल किया था वैसे ही करना है। 10 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे तो 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20। तो 20 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, ठीक है। अब जितना आपने यहाँ पे गुणा किया है उतना यहाँ पे गुणा कर दीजिए, और जितना आपने यहाँ पे गुणा किया है उतना गुणा यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब सीधे सीधे लिख दीजिए, 11 × 2 कितना हो गया, 22। 5 × 5 कितना हो गया, 25। और 4 × 5 या 10 × 2 कॉमन लिखना है, कितना हो जाएगा, 20। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 22:25, ठीक है। A रेशियो B कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22:25 और यही है आपका आंसर। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के आपको बस इतना ही समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो आपसे इस तरह का सवाल कभी भी छूटने नहीं वाला है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बेसिक तरीका आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बेसिक यूज़ करोगे बहुत ही बुरा फंसोगे, ठीक है। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल एक से एक आपको देखने को मिलेंगे और उनके तरीके भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा चेंज, हल्का सा बदलाव, ठीक है। सवाल देखिए बच्चों, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको कंटेंट इस तरह का, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है, मैं कंटेंट के पीछे बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। कंटेंट के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, नंबर P इज़ 15% मोर देन 150 इफ़ K इज़ 15% लेस देन P देन K = 2, ठीक है। संख्या P जो है 150 से 15% अधिक है, यदि K P से 15% कम है तो K बराबर क्या होगा। अब यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके को ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं चाहूँ तो आपको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 2 सेकंड में ऐसे उड़ा दे रहा हूँ, सवाल ख़त्म, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो सबसे पहला तो क्या करते हैं, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड ध्यान से सुनना, ठीक है। जो दोनों मेथड हैं दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%, ठीक है। मैं कोई भी बोलूँगा कि ये नंबर है तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। क्या बोला है कि P जो है 15% मोर है 150 से, ठीक है। जैसे ऐसे मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई नंबर है, जैसे मान लो P, ठीक है। P क्या कहते हैं, 15% ज़्यादा हो गया, 15% ज़्यादा हो गया।
15% ज़्यादा हो गया कहने का मतलब कि P ओरिजिनली कितना रहा होगा 100%, ठीक है। अब वो 15% ज़्यादा हो गया, तो 15% ज़्यादा हो गया तो कहने का मतलब कि P अब कितना हो गया है 100% प्लस 15%, यानी कि P अब कितना हो गया है 115%। ध्यान से सुनना, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि P जो है अब वो 20% कम हो गया है, तो P 20% कम होने का मतलब कि P ओरिजिनली कितना है 100%। कभी भी कुछ भी कैसा भी अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, आप मानेंगे किसी भी संख्या को 100%। हमेशा हम 100% से ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि P बोला है कि 20% कम है, तो कहने का मतलब कि P वाकई में कितना हो गया 100% में से हमने 20% को कम कर दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया P हो गया 80%। तो यहाँ पे मेरा ये दोनों प्लस और माइनस लिखने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप जो भी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो किससे करेंगे 100% से। हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो कहा जाए कि कोई संख्या 30% बढ़ जाती है, तो 30% बढ़ जाती है कहने का मतलब वो कितना हो गया 100% प्लस 30%, यानी कि वो संख्या हो गई 130%। कोई संख्या खुद का 40% घट जाती है, तो 40% यानी कितना घट जाती है, मतलब 100% माइनस 40% यानी कि संख्या कितनी हो गई 60%। क्या आपको ये सब पूरा लॉजिक समझ में आया, ठीक है। ये अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। ये पहला मेथड का ये कोर है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जब भी आप कंपेयर करेंगे प्लस माइनस जब भी करेंगे तो हमेशा आप 100% से ही करेंगे। 100% से क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या को हम अपने आप में 100% मानते हैं, कंप्लीट, ठीक है। चलो अब आते हैं हम सवाल पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो मैं तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को बस ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अपने को बस उसको लिखना भर है। देखो P जो है 15% ज़्यादा है 150 से। बेटा P ज़्यादा है 150 से कितना 15%, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 15% ज़्यादा यानी कि 100 प्लस 15 यानी कितना हो गया 115%, और किसका है 150 का, मतलब P बराबर 115% इंटू 150। बात समझ में आया, ठीक है। ये P के बारे में हो गया मैथमेटिकली। उसी तरह से बोला है कि K जो है 15% लेस है P से, तो हमें बताना है K का वैल्यू। K क्या बोला है, K 15% लेस है, तो 15% लेस यानी कि 100 में से 15% कम करना, मतलब कितना हो गया 100 माइनस 15 यानी कि 85%। 85% किसका है बेटा P का। समझ में आ रहा है, तो हमको K का ही वैल्यू पता करना है। क्या P का वैल्यू हमने लिखा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि K बराबर 85% इंटू P का वैल्यू कितना है 115% इंटू 150। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा K का जो भी आना होगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ बस मुझे आपको समझानी थी कि प्लस या माइनस जो भी करेंगे हमेशा हम 100% में से ही करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों पहला तरीका। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सिंपली बस कैलकुलेट करना है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक। अब हम दूसरा तरीका बात करते हैं, सेकंड मेथड, जिसमें कि रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है ना। है यही चीज़, कुछ और अलग चीज़ नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन का उसमें इस्तेमाल होगा। तो आपको जो पसंद आए आप वो करिएगा, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, सेकंड मेथड, ठीक है। ऐसा है धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड मेथड, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि P 15% ज़्यादा है। बेटा 15% क्या बोला है ज़्यादा है, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 15% यानी कि 15/100, 5 का 3 बार में 5 का 20 बार में क्या होगा 3/20 आएगा। और ज़्यादा बोला है, ज़्यादा कहने का मतलब प्लस। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कम यानी माइनस, ज़्यादा यानी कि प्लस। तो P का वैल्यू कितना हो गया 15% ज़्यादा है 150 से, मतलब P बराबर 20 जो है नीचे का वैसे ही रहेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखें ना, कभी भी नीचे की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसी से ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब बोला है कि ज़्यादा है, तो 20 + 3 कितना हो गया 23, और ये किसका है 150 का, मतलब P का मान हो गया
23/20 इंटू 150। क्या बात समझ में है? हमने क्या किया कि 15% जो है बोला है कि ज़्यादा है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो 3/20। अब ज़्यादा है मतलब मोर बोला है तो प्लस, अगर लेस बोलता तो माइनस। ठीक है, तो ज़्यादा किसका है? 150 का। तो वही हमने लिख दिया P बराबर 20 + 3 बराबर कितना हो गया? 23/20 इंटू 150। ठीक है, अब K क्या बोला है? K जो है 15% लेस है P से। K क्या बोला है? 15% लेस है। ठीक है, अब 15% लेस यानी कि क्या हो जाएगा? 20 में से 3, 20 में से 3 कम कितना हो गया? 17, 17/20। और वो बेटा किसका है? वो है P का। बात समझ में आ रहा है? यानी कि K बराबर कितना हो गया? 17/20 इंटू P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 23/20 इंटू 150। ये हो गया बेटा आपका K का वैल्यू। क्या समझ में आया? ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं सीधे सीधे ये लाइन भी लिख सकता, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये चीज़ समझ में ना आती। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये कैसे आया, मैंने आपको ये पूरा बता दिया। बाकी जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी आप सीधे सीधे इसको लिखो ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था। पहला तरीका परसेंटेज बेस्ड और दूसरा तरीका फ्रैक्शन बेस्ड। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो इस सवाल को बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बढ़ने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, टोटली पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी बच्चे जिनके पास साधन की कमी है या किसी कारणवश अगर नहीं देख पाते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिए। आपको एक से कंटेंट मैं ला करके दूँगा और बहुत ही अच्छे आपको सटीक मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा कि जिसके तहत आप सवाल को सेकंडों में कर पाएँ, जैसा कि आप देख भी सक रहे होंगे, और बाकी आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल देखो CGL मेंस का पूछा गया है 2019 का। ठीक है, A जो है B से 28% अधिक है, C A + B से, ठीक है, A और B के योग से 25% कम है, तो C जो है A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें सवाल में परसेंटेज और रेशियो दोनों का ही इसमें मिक्स किया गया है। ठीक है, तो जिनको भी रेशियो नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। रेशियो को हम आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना इसके लिए रिक्वायर्ड है उतना हम क्या कहते हैं, सीखते हुए चलेंगे। ठीक, If A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percent will C be more than A? ठीक है, अब मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जिनके जिनके बारे में बात कही जा रही है आप उनको लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना, बस जो बात बता रहा हूँ अगर उसको पकड़ के चल रहे हो तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बात कर रहे हैं यहाँ A के बारे में, B के बारे में, ठीक है, और क्या बोला है? सम ऑफ A एंड B, सम ऑफ A एंड B यानी कि A + B, और क्या बच गया? C। ठीक है, मतलब जितने भी तरह के संख्या के बारे में बात कर रहा होगा आप उसको लेना है, उसके बीच में रेशियो को फिट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 28% क्या है? ज़्यादा। A जो है B से 28% ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 28% यानी कितना हो गया? 28/100। सॉल्व करते हैं, 2 14 जा 250 जा, जितना आप छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, 2 7 जा 225 जा, यानी कि 28% का वैल्यू कितना आ गया? 7/25। तो बोला क्या है? A जो है B से 28% अधिक है, A जो है B से 28% अधिक है, B से अधिक है, तो B को हम रखेंगे 25 और A जो है B से अधिक है, तो कितना अधिक? 25 और प्लस 7 कितना हो गया? 32। क्या बात समझ में आया? ये रेशियो ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद बोला है कि C जो है वो A + B से 25% कम है। C जो है 25% कम है, 25% मतलब कितना होता है? 1/4। ठीक है, तो C कम है, यानी कि A + B कितना हो गया? 4, और C कितना हो जाएगा? 4 - 1 यानी कि 3। अगर जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। बोला है कम है, कम यानी कि माइनस। ठीक है, तो C जो है A + B से कम है, तो कंपेयर किससे करते हैं? हमेशा नीचे वाले वैल्यू से। तो A + B हो गया 4 और C बोला है कि कम है, यानी कि 4 - 1 कितना हो गया? 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, आपको मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? A + B लिखा है,
अब a प्लस बी लिखा है तो हम क्या करेंगे, नीचे में तो बेटा दिया हुआ है लेकिन ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में हम a प्लस बी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 और प्लस 2 कितना हो गया 7, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 57। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे दोनों में दिया है, यहाँ पे कहीं भी ऊपर और नीचे नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, 57 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 57 इंटू 4। ठीक है, तो ऊपर में हम 4 से गुणा कर देंगे, नीचे में हम 57 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 57 से गुणा किए हैं तो इधर भी 57 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा किए हैं तो इधर भी 4 से और इधर भी 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 कितना हो गया 100। ये जो भी आएगा इसको, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सवाल में कहीं भी a प्लस बी के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, वो जो भी आएगा वो क्या कहते हैं, कॉमन रहेगा, डजेंट मैटर। और ये कितना हो गया, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 17। इसको भी लिखे दे रहे हैं, काहे की दुश्मनी, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 यानी कि 22। समझ में आ रहा है, तो आपको रेशियो पता चला कैसे निकाला जाता है। ये तरीका है, ये टेक्निक है निकालने का। अगर आपको कोई भी डाउट होगा बेझिझक बेशक बिंदास तरीके से पूछना। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये हो गया सी, ये हो गया ए। बोल रहा है कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक यानी कि कैसे तीरी लेके जाएंगे हम, इस तरह से, जब 128 से 171 की तरफ जाएंगे तभी ज़्यादा होगा। ठीक है, 11 में से 8 हो गया कितना 3, 6 में से 2 कितना हो गया 4, यानी कि गैप कितना है 43 का। हमेशा हम क्या लेते हैं, बैक एंड, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट अधिक, 43 बाई बैक एंड कितना हो गया 128 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ रहा है, सॉल्व कर देते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 का 25 बार। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 यानी कि 21, 5 6 1 7, 8 और 2 10 यानी कि 1075 डिवाइडेड बाई 32। सॉल्व करते हैं, 32 का 3 बार में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 115। फिर करोगे 33 कितना हो जाएगा 96, मतलब आगे देखोगे तो 33 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, मतलब आंसर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ 33.5% करके आंसर आएगा। क्लियर, देख लो इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त। कैसे इस रेशियो को सॉल्व करते हैं, जिन बच्चों को रेशियो नहीं भी आता और जिनको आता अच्छी बात है, जिनको नहीं भी आता है कैसे हम इसको लाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। कुछ भी पूछे, कैसा ही पूछे, अगर आपसे ये बोल देगा कि a प्लस बी ए से कितना ज़्यादा है तो हम 128 और 228 का हम गैप लेते हैं। ठीक है, कितने का होता है, सिंपली क्या कहते हैं 100 का। समझ में आ रहा है। एक और इसी तरह का सवाल करते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से हो जाए, और मैं चाहूँगा कि आप उस सवाल को खुद से ट्राई करें। चलिए, तो उसी पैटर्न पे बेस्ड ये सवाल है, और लेकिन ये सवाल मैं करवाने नहीं जा रहा हूँ, ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क। मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को ज़रूर कर बताइए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका आंसर क्या है। सवाल एक बार आप देख लीजिए। If A is 28% less than B and C is 25% less than sum of A and B, then by what % will C be more than A? ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है। CHSL 2021 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा A, B, C या D में क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ आपको और चीज़ अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, फिर इसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज के हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर आज तक कभी परसेंटेज सही से नहीं पढ़ा है तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। ठीक है, सो इतना ही बस कहना था, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।